गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। प्लस टू उच्च विद्यालय धनवार में अध्ययनरत वैसे छात्र छात्राएं जिन्होंने 11वीं की परीक्षा दे चुकी है और अब वे 12वीं में प्रवेश करेंगे और जो वैकल्पिक विषय के रूप में अर्थशास्त्र को रखे हैं उनको अर्थशास्त्र सहज तरीके से समझाने के लिए मैं इस लॉकडाउन पीरियड में भी कोशिश करूंगा कि उन्हें किसी भी तरीक़ा से कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आज का मुख्य टॉपिक हमारा है अर्थशास्त्र संबंधी आधारभूत धारणाएं। अर्थशास्त्र, हमेशा विद्यार्थियों के मन में यह शंका रहती है कि यह अर्थशास्त्र क्या है। तो चलिए आज हम लोग समझते हैं कि अर्थशास्त्र होता क्या है। यह सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व प्राप्ति संबंधी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्रियों में हमेशा अर्थशास्त्र की परिभाषा को लेकर मतभेद रहा है। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को मुख्य रूप से हम लोग 4 वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं। धन संबंधी परिभाषा, जिसमें एडम स्मिथ, वाकर, सीनियर, मिल जैसे अर्थशास्त्रियों का नाम आता है। कल्याण संबंधी परिभाषा, जिसमें मार्शल, पीगू, कैनन इत्यादि अर्थशास्त्रियों का नाम आता है। दुर्लभता संबंधी परिभाषा, रॉबिन्स, बिक्स्टीड आदि का नाम आता है। और विकास संबंधी परिभाषा, जिसमें मुख्य रूप से सैमुअल्सन और जेके मेहता का नाम आता है। एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। मार्शल ने एडम स्मिथ की परिभाषा की आलोचना की। उन्होंने इस बात को बतलाया कि अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है बल्कि यह धन से भी अधिक मानव कल्याण का अध्ययन है। इसलिए उन्होंने अर्थशास्त्र को मानव कल्याण का विज्ञान कहा है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुई प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को चयन का तर्कशास्त्र माना है। रॉबिन्स के अनुसार उनका कहना था कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है और उन आवश्यकताओं को सीमित करने के साधन सीमित हैं और इन सीमित साधनों से मनुष्य किस प्रकार से असीमित आवश्यकताओं का चयन करता है जिससे वह अधिक संतुष्ट हो सके, इस चयन की प्रक्रिया को ही अर्थशास्त्र कहा गया है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक 1932 में प्रकाशित हुई एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब हम लोग समझते हैं आर्थिक क्रिया को। आप सभी जानते हैं कि मनुष्य अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ कार्यों को संपादन करता है जिससे वो अपने जीविका को जी सके। इन संपादित किए जाने वाले क्रियाकलापों को ही आर्थिक क्रिया की श्रेणी में रखा गया है। आर्थिक क्रिया, उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहा जाएगा जिसका संबंध मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए दुर्लभ साधनों के उपयोग से है। आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, आर्थिक क्रियाओं के कुछ प्रकार होते हैं जैसे उत्पादन, किसी वस्तु में उपयोगिता का सृजन कर उसके मूल्य में वृद्धि करने का उत्पादन कहते हैं, जैसे दर्जी द्वारा शर्ट सिलना, बढ़ई द्वारा कुर्सी बनाना इत्यादि। उपभोग, वस्तु में उपयोगिता का नाश और मनुष्य की आवश्यकता की संतुष्टि हो तो उपभोग कहेंगे, जैसे रोटी खाना, कपड़े पहनना इत्यादि। विनिमय, इसका संबंध मुख्य रूप से वस्तु के उत्पादन के साधन के क्रय विक्रय से, जिसे मुद्रा द्वारा किया जाता है। वितरण, आप सभी जानते हैं कि उत्पादन के विभिन्न साधन होते हैं जैसे भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमी। इन साधनों को उनके पारितोषिक के रूप में जो राष्ट्रीय आय का हिस्सा प्राप्त होता है उसे वितरण की क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजन किया जाता है, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र के रूप में, दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र के रूप में। आपको 12th क्लास में यही व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र 50-50 नंबर का पढ़ना भी है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो शब्द ग्रीक भाषा के माइक्रोस से बना है जिसका अर्थ छोटा होता है। जब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटी छोटी इकाइयों में किया जाता है जैसे व्यक्तिगत, परिवार, एक फर्म, एक उद्योग आदि, तो इसे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो ग्रीक भाषा के मैक्रोस से बना है जिसका अर्थ बड़ा या व्यापक होता है। जब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार, सामान्य कीमत स्तर आदि पर किया जाता है तो इसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। 12th क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र 50 नंबर का एवं समष्टि अर्थशास्त्र 50 नंबर का पढ़ना है। इनके नोट्स अलग अलग बनेंगे। आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे के क्लासेस में मैं अब चैप्टर वाइज आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। आप मेरे इसके क्लासेस में बने रहें और अगर अच्छा लगे तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।